हेलो हेलो। जय श्री राम। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान, जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने प्यारे से छोटे से परिवार के अंदर। मेरा नाम है कुछ नहीं परंतु मेरे परिवार का नाम है Om118 गेमिंग। और आज के दिन के अंदर बहुत तगड़ा सा एक गेम प्ले आने वाला है 12988 जो कि सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। एक्चुअली इसका मेरा बीच में वीडियो मिस हो गया था और ये शायद मकर संक्रांति के दिन हमने अपलोड किया था। तो एक सेकंड 12988 सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हाँ, तो ये प्रयागराज से दीनदयाल उपाध्याय के लिए जाएगी, तो हम इसे अभी खेल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज इसका एक री अपलोड वाला पार्ट बचा हुआ था जो कि कंप्लीट हो रहा है 12 अप्रैल 2026 को। इसके अंदर काफ़ी अच्छे से चीज़ें देखने वाले हैं क्या होता है। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे और इस वीडियो को भी यहीं पे प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे। और मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड करके रखे हैं जो कि आपको मुझे नहीं लगता कि दिखाने चाहिए। थोड़ा गैलरी में वो है मतलब एना रूट वाला जो कालका से मतलब कालका अम्बाला वाला रूट होता है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में अगर याद रहा तो। वरना इसके बाद हम पहले देखो NCR रूट 1 खेले, फिर NR रूट आएगा। हेडलाइट, कैब लाइट, फ्रंट लाइट, ब्रेक्स रिलीज, फॉरवर्ड, थ्रोटल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय डायरेक्ट हमें जाना है। तो हमें बीच में कहीं भी कोई स्टॉपेज वाला झंझट नहीं है। और ये हमें WAP7 लोकोमोटिव मिला है। पेंटो उठा देते हैं और यहाँ से हम अभी डिपार्चर लेते हैं। सेम टॉपिक रहने वाला जो पिछली बार के जो टॉपिक थे, शायद AI और जियो एयरटेल का मतलब एक छोटा सा कहानी के माध्यम से AI के फ्यूचर को हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करेंगे। आज से आपको छोटा सा एक वाटर मार्क देखने को मिलेगा, या तो इस एरिया पे कहीं पे भी डेट का या फिर यहाँ पे डेट का। क्योंकि एडवांस रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि हमें यही नहीं पता चलता है कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड कब हो रही है और बार बार फाइल को मैनुअली सेलेक्ट करके देखना पड़ता है। अगर वाटर मार्क यहाँ पे मैं थोड़ा D = पूरा डेट लिख दूँ तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो इसलिए ओके। तो अभी हमारा 2 मिनट 40 सेकंड का रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो मैं ये कह रहा था पहले NCR या NR कौन सा रूट है वैसे ये जो हम खेल रहे हैं। ये शायद NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रूट NCR रूट है। उसके बाद NR रूट आएगा, नॉर्दर्न रेलवे रूट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले के समय में जो हमारा इंटरनेट था वो बहुत महंगा था। ऐसा नहीं था यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, गूगल नहीं था लेकिन इंटरनेट ही महंगा हुआ करता था, या फिर आई डोंट नो, मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन हाँ, यूट्यूब था उस समय, इंटरनेट का इस्तेमाल होता था, प्ले स्टोर भी था, हम लोग गेम डाउनलोड किया करते थे। लेकिन बहुत महंगा मतलब इंटरनेट था। जैसे आज हमें पर डे 1 GB मिलता है, तो उस समय 1 महीना में 1 GB यूज करना होता था। तो इतना महंगा आप समझ सकते हो इंटरनेट उस समय हुआ करता था। तो इस कारण से मैक्सिमम लोग कॉलिंग पे भरोसा करते थे, मतलब कॉलिंग करते थे, SMS करते थे, पर नेट बहुत कम ही लोग यूज करते थे। और जिनके पास भाई मतलब GB में नेट होता था कि फिर उन्हें तो बहुत अमीर इंसान माना जाता था। भाई ये तो मतलब बहुत अमीर आदमी है, इतना का रिचार्ज करा रहा है नेट का, तो ऐसा वाला हालत था। और WAP7 एक दूसरे को क्रॉस करते हुए यहाँ पे निकल गए। उसके बाद हमारी एंट्री होती है अंबानी भाई साहब की, अंबानी जी की। नमस्कार अंबानी भैया, सॉरी अंबानी दादा, बड़ो भाई। बंगाली में दादा को शायद बड़ो भाई कहते हैं। अंबानी जी नमस्ते, थोड़ा मेरा रिचार्ज फ्री कर दीजिए लाइफ टाइम के लिए, तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उन्होंने आए और बोले कि बस आप कुछ मतलब सिम फ्री कर दे, या फिर पोर्टिंग का चार्ज लग रहा है, या नया सिम लेना बस उसका चार्ज लग रहा है, रिचार्ज फ्री है। ऐसा करके बहुत धड़ल्ले से मतलब सिम बिका। तो इस पे हमारे खान सर, जिनका यूट्यूब चैनल खान GS रिसर्च सेंटर है, उन्होंने एक वीडियो बना के उसमें ये बताया था कि 1G 2G 3G 4G 5G क्या है, वोल्टी क्या है, LTE क्या है।
तो उसके अंदर वो बोले कि जियो के आने के बाद ऐसा हुआ कि आदमी खुट्टा पहले गाड़ा और भैंसी बाद में लेके आया। मतलब गांव में कहावत है कि अगर गाय या भैंस या फिर पशु को लाया जाता है तो पहले पशु आता है, बाद में खुट्टा गड़ाता है। लेकिन जियो के आने से क्या हुआ, पहले इंसान सिम खरीद रहा है, बाद में स्मार्टफोन खरीद रहा है जो जिसमें 4G चलता हो। तो इंटरनेट बहुत सस्ता था। बहुत लोगों ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, सो जब तक सस्ता मिल रहा है लेंगे, और फिर वापस से अगर महंगा होगा तो हम मतलब स्विच कर लेंगे दूसरे कंपनी में। इतना मास नंबर पे लोगों का मतलब ट्रांसफ़र हुआ हर एक कंपनी से कि बहुत सारी कंपनियां नीचे क्रैश कर गई। बहुत सारी कंपनियों का हालत ख़राब हो गया। जस्ट आई एम टेलिंग यू समथिंग। उसके बाद क्या हुआ, जियो ने कहा ठीक है भाई 3 महीना हो गया, कुछ 1-2 महीना और फ्री कर दो। उसके बाद जियो ने कहा कि हम आपसे हम चार्ज लेंगे। तो पहले रिचार्ज बहुत उन्होंने सस्ता रखा। वो जो पहले मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि 1 महीना में 1 GB आपको मिलता था, उसको अब वो 1 महीना के लिए नहीं कि पर डे 1 GB 2 GB ऐसे डेटा देने लगे। अब क्या हुआ, सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ एक कॉमन मैन की तरफ। पहले उन्होंने कहा भाई फ्री लग रहा है 50 रुपये में 3 महीना का इंटरनेट मिल रहा है, तो चलो पहले वो भी ले आते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन पे इन्वेस्ट कर दिया। अब भाई फ़ोन पे इन्वेस्ट कर दिया और जियो का सिम भी ले लिया। तो इससे मुझे जहाँ लगता है कि उनके पास 2 विकल्प हो गए कि अगर अब मैं दूसरे मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर में जाऊँ तो एक तो उनका दाम बहुत महंगा है। मान चलो मैंने किसी ए से शिफ्ट करके जियो में आया, अब मैं वापस जियो से ए या सी में बी में जाना चाहूँ तो वह बहुत महंगा पड़ेगा यार। उस समय जियो का भी रेट सस्ता ही था दूसरे कंपनी के मुकाबले जब उन्होंने लॉन्च किया। दूसरा मैंने फ़ोन भी तो ख़रीदा है यार 4G। दूसरी कंपनी का तो मतलब पता नहीं कैसा हाल चल रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने मतलब उस टाइम मेरे घर में भी जियो ही यूज हो रहा था, तो मैं जियो का ही मतलब बात कर रहा हूँ। मुझे मतलब उतना आइडिया नहीं उस समय का, मतलब था मैं, पर मुझे नहीं याद एक्चुअली। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई जियो में ही रहते हैं। जियो में रहे। अब बहुत सारे लोगों का नंबर, सरकारी लोग थे, प्राइवेट लोग थे, बहुत लोग बिजनेसमैन वाले थे, तो उन्होंने अपना सिम भी उधर स्विच कर दिया ताकि सर्विस बेटर हो सके। भाई अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट कॉल है क्लाइंट से कुछ भी है तो वो बहुत अच्छा रहे, इसके कारण से आपके क्लाइंट को परेशानी नहीं हो। आफ्टर दैट उन्होंने स्विच किया और नॉर्मल पर्सन के भी पास भाई कोई चॉइस नहीं था। क्योंकि देखो यार पता नहीं कुछ तो हुआ अचानक से जो इंसान मतलब नहीं जा पाए। और आज के समय में भी यार एक रीज़न तो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, जियो है, 4 कंपनियां हैं। BSNL को काउंट ही मत करो क्योंकि इनका अलग ही धंधा चलता है। धंधा इन द सेंस कि आपको एक जगह टावर दिखेगा तो नेटवर्क प्रोवाइडर में जहाँ पे आता है सेलेक्ट फॉर नेटवर्क ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली, वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं सेल 1। तो इनका छोड़ दो, ये अलग ही दुनिया के राजा हैं। तो फिर आज भी देखो जियो का रिचार्ज एज़ कम्पेरेटिवली सबसे सस्ता है। हाँ किसी किसी में मतलब कोई कंपनियां स्पेशल प्लान निकाल रही होती है। अब मान चलो यार मैं एक वो इंसान हूँ जो बहुत पैसे वाला हूँ, ठीक है, तो मैं तो अपना दाम रखूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार 10 लोग आ रहे हैं 10 लोग जा रहे हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कंपनी है जिसके लिए एक एक लोग इम्पोर्टेंट है यार, वो सस्ता रिचार्ज भी निकालेगा, वो सस्ता इंटरनेट भी प्रोवाइड करेगा, तो ये हालत है। तो वैसे तो एयरटेल और जियो महाराज की इसमें मतलब फर्स्ट रैंक पे जियो और दूसरे पे एयरटेल महाराज हमारे पधार रहे हैं, और तीसरे पे BSNL वोडाफोन आइडिया संघर्ष कर रहे हैं। तो ये लोग अपने नए नए ऑफ़र्स निकालते रहते हैं ताकि कैसे भी सब्सक्राइबर इनका बढ़ता रहे घटता रहे। तो वो एक सीन चल रहा है। तो एक चीज़ बताओ, आज के समय में AI इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड। मैं इतना देर लंबा चौड़ा बकवास क्यों किया, तो इस बकवास का पहले सारांश निकालता हूँ, फिर AI का सारांश निकालूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ये सारांश निकला कि पहले फैसिलिटी बहुत अच्छा दे दो, फ्री में दे दो, इंसान उस पर यूज हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसको एडप्ट कर लेंगे, उसको अपने लाइफ में उतार लेंगे। फिर अब तुम उसके लिए उनका ज़मीन भी मांगोगे, वो ज़मीन ही बेच के अपना काम कराएंगे। पहले होता था कि
एक सेकंड रुक जाओ यार, कोई आ जा रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहले ये होता था कि रोटी कपड़ा मकान, अब रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट भी आ चुका है दोस्त। इंटरनेट और फ़ोन, बिजली ये भी जुड़ चुका है। तो मतलब खैर चलो, ये अलग बात है। तो मान चलो अगर आज मैं एक AI कंपनी बनाया, लेट से गेमिंग AI कंपनी, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरा AI जो है वो डेवलप नहीं है, मेरे AI के पास डेटा नहीं है, लेकिन हाँ आपको इसको यूज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। इंसान कहेगा भाई कौन पागल है जो पैसा, मतलब तुम्हारा तो एक डेटा भी नहीं है, तुम सही जवाब भी नहीं देते हो, तुमको भाई पैसा कौन देगा तुम्हारा AI यूज करने के लिए। पहला बात, अगर मैं कहूँ कि ठीक है मैं बहुत फेमस कंपनी हूँ, मैंने इसके साथ पार्टनरशिप कर लिया और अब आपको हम फ्री में सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। जैसा अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ है, वैसे जब आपके पास ये वीडियो आएगा तो ये न्यूज़ और भी पुराना हो जाएगा। न्यूज़ ये था कि एयरटेल का जो परप्लेक्सिटी प्रो का जो सब्सक्रिप्शन था, पता नहीं ये कोई AI है शायद एयरटेल का ही, वो ना 17,000 या कुछ, मतलब बहुत महंगा सब्सक्रिप्शन था, ठीक है। एयरटेल अपने सब्सक्राइबर को कुछ रिचार्ज करने, जैसे जियो में 349 का रिचार्ज करोगे तो जेमिनी का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, प्रीमियम वाला, अगर आप सेम नंबर से लॉगिन या रजिस्टर करते हो कुछ ऐसा। तो परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलने लगा और अचानक से जब 6 महीना बीत गया वो सब्सक्रिप्शन, मतलब परप्लेक्सिटी प्रो एयरटेल का, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अपना कार्ड नंबर दीजिए, मतलब रजिस्टर कीजिए, तो आप अगला 6 महीना यूज कर पाइएगा और बाद में आप कैंसिल कर लीजिएगा जब आपका मान लीजिए 6 महीना में कितने दिन होते हैं, 180 दिन होते हैं, 179 डेज़ पे आप जाके अपना कार्ड को मतलब हटा दीजिए या फिर जो ट्रांजैक्शन होता है वहाँ से डीलिंग कर दीजिएगा। अगर कभी कोई इंसान करना भूल जाए तो वो 17,000 रुपया कट जाएंगे। देन यू नो कि क्या चीज़ें हो रही है। तो ये तो एक थोड़ा मतलब वो लुभाने वाला स्कीम था। AI पे आते हैं। अब देखो AI क्या है, उसके पास तो इन्फॉर्मेशन और डेटा कुछ नहीं है, अब उसे कुछ तो चाहिए। पहले तो यार देखो AI क्या करता है, इंटरनेट से सीखता है। जैसे मेरे बारे में कोई पूछना चाहे कि ये बताओ कि Om18 गेमिंग चैनल को मैं देखता हूँ, मुझे इसके बारे में मतलब बताओ, इनका डिटेल क्या है, कहाँ रहते हैं, इसका जो ओनर है, मतलब कुछ ज़्यादा ही अपने आप को इज्जत दे रहा हूँ पर फिर भी वो क्या करता है। तो AI भाई क्या करेगा, मेरे चैनल को खोजेगा, ठीक है, मेरे ब्लॉगिंग वाले चैनल को खोजेगा जो कि त्रिविक्रामा है या फिर शिवा शक्ति 19884 ये वाला है। इस दोनों को लिंक करके वो एक इन्फॉर्मेशन बनाएगा कि भाई ये मोस्ट प्रोबेबली बिहार से मतलब रहते हैं, ये गेमिंग के थ्रू मतलब इम्पोर्टेंट वीडियोस, तो इम्पोर्टेंट कहने में घंटा शर्म आ रहा है कि उतना भी इम्पोर्टेंट हम नहीं डालते हैं, ये है वो है। मतलब एक इंसान जितना रिसर्च कर सकता है AI विल रिसर्च वो आधा एक घंटा में करके दे देगा आपको। अगर परप्लेक्सिटी प्रो या फिर महंगा सब्सक्रिप्शन है तो बहुत जल्दी भी दे देगा, ठीक है। लेकिन वही मैं कहूँ कि आपको मेरे बारे में पता लगाना है बिना AI के यूज किए, आप क्या करोगे, आपको डेली आना पड़ेगा, हर समय मेरा वीडियोज पूरा देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। AI क्या है, वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उसे मेरा चैनल दे दिए और मतलब होता है ना जैसे कि चैट नंबर 1 2 3 4 5, मान चलो 5 नंबर चैट पे मेरा है कि Om18 गेमिंग का नया वीडियो आया तो उसको समराइज़ करके बताओ। वीडियो आया, लिंक दिए, वो समराइज़ करके आपको बता देगा किस में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर मैं किस पे बात किया हूँ। तो ऐसा है। तो अब भाई इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो पहले तो देखो एक फ़ोटो वाला वायरल हुआ जिसके अंदर फेशियल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है कि आई का साइज़ क्या है, नोज, वाटरमार्क, बहुत कुछ। उसके बाद यार आप जब मेटा AI है जो कि फेसबुक का है, उधर जाते हो तो उधर भी आपको फ़ोन नंबर, ईमेल ID, आप कहाँ पढ़े नहीं पढ़े, बहुत कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, जैसे आपका शादी करवा रहा हो। AI फिर कैसे ट्रेंड होगा, पहले तो आप अपना लोकेशन नहीं बताओ तो वो IP एड्रेस के थ्रू आपका लोकेशन गेस कर लेगा। उसके बाद गलती से अगर आपका लोकेशन है ऑन है नहीं है तो भाई पता नहीं इंटरनेट के बारे में मुझे उतना, तो एक वो वहाँ से गेस करेगा। दूसरा आप उसे कोई फ़ोटो देगे, कोई चीज़ दोगे, मान चलो आज मैं एक टाइम टेबल बनाता हूँ स्टडी का या वीडियो अपलोडिंग का, तो एक टाइम टेबल मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा। मैं क्या करूँगा, AI को इनपुट दे दिया कि भाई देख सुबह में 2 घंटा, शाम में 2 घंटा और रात में 1 घंटा मैं खाली हूँ, इसमें मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग और वीडियो अपलोडिंग का शेड्यूल बना के दो। मतलब मैं उसे पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया, वो अपने हिसाब से बना के दे देगा और मोस्ट प्रोबेबली आप उसको एक्सेप्ट भी कर लोगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है,
अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज करने के लिए कह दो, लेकिन इतना डिपेंडेंसी हो जाएगा तो फिर बाद में इंसान उस चीज़ को यूज करना भूल जाएगा। एआई से भाई बहुत सारे लोग अपना फ़ोटो वहाँ पे डाले तो एक 3D स्ट्रक्चर बन रहा था, बहुत सारा कुछ हो रहा था, फिर डेटा गया, फिर आप एआई को कहीं ना कहीं परमिशन देते हो अपने फाइल्स का, जो भी आपका फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट, ऑडियो इन द सेंस कि कोई कॉल रिकॉर्डिंग रखते हैं, कोई ऑडियो में गाने रखते हैं SD कार्ड में, जो कि मैं रखता हूँ, कोई रखे चाहे नहीं रखे, या कुछ भी व्हाटएवर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, वो जेमिनी बाबा मतलब गूगल बाबा तो इतना बोलते हैं कि हमें ये भी पता है कि आपके फ़ोन पे कितने ऐप इंस्टॉल्ड है, हमें ये पता है आपके फ़ोन की बैटरी क्या है, हमें ये पता है आपका फ़ोन कौन सा नेटवर्क पे चल रहा है, जो कि हमें परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। भाई मैं क्यों दूं किसी भी फ़ोन के एप्लीकेशन को परमिशन कि तुम मेरा बैटरी जानो, मेरा नेटवर्क टाइप जानो। भाई उसे बहुत कुछ पता है, हो सकता है उसे बहुत कुछ पता नहीं हो। जब इन डिटेल पूछो कि भाई तुम कुछ देखते हो मेरा फ़ोटो वीडियोज़, तो नो, वो मैं नहीं देख सकता। आप एआई के ना सेटिंग में जाना, देखना आपको ईमेल, जीमेल, लोकेशन, मैप, कैलेंडर, बहुत सारा कॉन्टैक्ट, ये सारा सिंक्रोनाइज्ड ऑन होगा, और इसको आप ऑफ़ कर दो। उसका देख वीडियो का लिंक उठा के दो, जिस आईडी से ऑफ़ किए हो वो आपको बहुत घटिया इन्फॉर्मेशन देता है, इन द सेंस कि वो आपको सही रिस्पॉन्स फीड नहीं करता है। अब मैं तो अभी आपको दिखा नहीं सकता कि वो कैसे काम करता है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, बट यस मैंने किया। तो एआई भाई बहुत ख़तरनाक है। अब मान चलो एक नॉर्मल पर्सन को एआई से तो कुछ मतलब हमें नहीं लगता कि उतना का भी कोई ख़तरा होगा, लेकिन आजकल जिस तरीके से बच्चे लोग एआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि भाई एआई एआई एआई, तो फिर कहीं ना कहीं एक एज ए स्टूडेंट लाइफ में भी एक एआई का सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। अब पढ़ाई लिखाई का काम है तो एआई होता है, तो जो कि हाँ सही बात है, होता है। तो हर चीज़ को भी अब नेसेसिटी बना दिया जाएगा जो आपका कभी ज़रूरत था भी नहीं, और हर चीज़ आपका ज़रूरत बनते चले जाएगा। एक चीज़ बताओ, पहले आप फ़ोन पे बात करके खुश रहते थे, फिर आपको इंटरनेट मिल गया, फिर आज इंटरनेट के दाम आसमान जा रहे हैं, फिर आज आपको एआई फ्री मिला है कल फिर आपको एआई के लिए कहेगा पेड करना पड़ेगा, आप पे करोगे, देन एवरीथिंग में एआई भाई क्या करेंगे हम एआई का लेके? एआई इज़ यूजफुल इन बायोमेडिकल, एआई इज़ नेवर यूजफुल इन डिफेंस। डिफेंस में हम नहीं चाहेंगे भाई कभी भी एआई इंटीग्रेट हो, या फिर किसी भी अदर कंपनी का। यदि इंडिया का जैसे जो सर्वम एआई या ऐसा कोई जो एआई बना रहा है, अगर इंडिया का अपना एआई सिस्टम है तो वो बहुत ही वाजिब और प्रैक्टिकल हो सकता है वो एआई, लेकिन दूसरे कंट्री का भरोसा करना इंक्लूडिंग नॉट गुड। और भाई बहुत कुछ एआई का यूज अच्छा है, लेकिन यह बहुत ख़तरनाक है। एक बात बताओ, मैंने तो मेरा एक अकाउंट हुआ करता था जो कि अब नहीं है फेसबुक पे, जिस पे मैंने अपना बहुत बच्चे का फ़ोटो डाला, और मैंने अपना फ़ोटो नहीं डाला था। वैसे मैं ये 1-2 वीडियो पहले में भी बता दिया था, लेकिन फिर वो बहुत एक्यूरेट गेस कर लिया। फिर मैं ये सोचा कि भाई ये मुझे गेस कैसे किया इतना अच्छा। खैर उसमें भी मैंने उसकी गलती निकाला, पर एआई इज़ नॉट अ वेल डेवलप्ड राइट नाउ। अभी तो वो अंडर ट्रेनिंग फेज में है ना, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर है, तो फिर उस हिसाब से बहुत एक्यूरेट उसने मुझे गेस किया। उसके बाद देखो एआई आपके बहुत सारी चीज़ों को समझता है, जैसे कि वो आपकी मेंटल प्रोफाइलिंग करता है, आप किस चीज़ पे किस तरीके से सोचते हो, आप क्या चीज़ जानना चाहते हो। लेट सपोज कुछ लोग होते हैं कि मेरा भी आदत है एआई पे, मैं भी रिसर्च करता हूँ कि लेट सपोज देयर वाज अ पर्सन है एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद देम, तो भाई हो सकता है वो मेरा फैमिली हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, कुछ भी हो, मैं वो नहीं बता रहा, बस वो एआई को एक स्टेप लगता है रिकॉर्ड करने में। एंड यार आप कुछ भी पूछो, कैसे भी घुमा फिरा के पूछो, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ से ही लिंक होता है। तो यार एआई के बारे में मैं क्या बोलूँ, देखो एआई बहुत अच्छा है, लेकिन हमें एआई पे इस तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वरना एआई फिर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा डिपेंडेंट होने के नाते। ठीक है, तो बाद में कि आपका क्या विचार है, आप अपना विचार रख सकते हो। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और हम पढ़ रहे हैं, और हमारा WAP 7 लोग को भाग रिया है, और यहाँ पे कोई तो ट्रेन न हो हम ओवरटेक कर रहे हैं,
और इसमें बहुत जल्दी ब्रेक भी नहीं लगता है। और शायद इसमें रेड एलएच भी था, तो इसमें ग्रीन ICF मिल गया हमें। चलो ठीक है, कुछ भी थोड़ा बहुत इस गेम में चेंजेज हो जाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम AI की बात कर लेते हैं। AI की अगर हम बात करें तो AI के पहले क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि मान चलो एक बच्चा है, ठीक है, जिसे ये जानना है कि भाई मतलब बच्चे होते हैं तो भाई वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो देख रहे हैं भाई जो ट्रेन ड्राइवर नहीं, लोको पायलट सर जो हैं, सो वो लोको चला के ला रहे हैं। तो वो ये पूछ सकता है कि भाई जो ट्रेन चलाता है उसे क्या मतलब चलाते उन्हें क्या कहते हैं, फिर वो कोर्स क्या है, उसके लिए क्या करना है। एंड लेट सपोज़ अगर आप पूछने जाओ तो यार हाँ, उस तरीके से कोई एक बताते भी नहीं थे और जानने का मतलब एक उत्सुकता रहता था, और फिर वो खुद मर भी जाता था कि जाओ यार, जब कोई बता नहीं रहा तो मैं अपना दिमाग ख़राब क्यों करूँ। फिर व्हाट अबाउट ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, मतलब बहुत कुछ अच्छा यूज है, बेनिफिशियल यूज है कि आप अपना करियर इसको बना सकते हो AI के थ्रू। लेकिन हाँ, AI आपको कुछ हेल्प कर देगा, बाद बाकी आपको अपना रास्ता खुद देखना पड़ेगा। एडवांटेजेस की बात करूँ, AI कैन हेल्प और गाइड इन समथिंग कॉल्ड जुगाड़ के मामले में। एक मतलब ऐड चला था S25 या S24 के समय में कि जेमिनी देखो मेरा मतलब जूता कौन सा पहन के जाएं, कपड़ा कौन सा पहन के जाएं क्लॉथ सिलेक्शन में, वो बहुत अच्छा गेस करता है। या फिर मेरा ये चीज़ टूट गया है, मेरे पास इतने इक्विपमेंट पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक ताला है और मैं पेट्रोल नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो मैं इसे कैसे बिना आग डाले वो खोलूँ ताला को। मैं चोरी करने के लिए नहीं बता रहा, एक आता है ना कि वो मार के ठोक के ताला तोड़ने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल। चलो ये एग्ज़ाम्पल नहीं भी लेते हैं। या फिर ये कि कोई अंकल मुझे मिले, या फिर मतलब होता है ना कि जैसे मैं बचपन में था कि जो दिल्ली मेट्रो था, दिल्ली में गया था काम से, तो दिल्ली मेट्रो किसके अंडर आता है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें आ सकती है। अगर किसी बच्चे को क्लाइमेट चेंज या इस सब पे बात करना है तो AI बहुत अच्छे से बात कर सकता है, बहुत अच्छे से समझा सकता है कि इंसान के जैसे समझा सकता है। लेकिन अगेन AI इज़ पूरे विश्वास के लायक नहीं है, एंड वो आपका डेटा को तो खाएगा ही खाएगा। उसके बाद क्या, किन्हीं को मर्चेंट नेवी में जानना है, इंडियन आर्मी के बारे में जानना है, देन देखो यार, अब आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन तो मुझे लगता है वही अवेलेबल है जितना हमें जानना चाहिए, और पता नहीं वो तो कभी अवेलेबल होगा भी नहीं जो तुम्हें जानना नहीं चाहिए। सीधी बात है, इंडियन आर्मी की जो भी पेजेज है वहाँ जाकर तुम सब्सक्राइब करो या उसे वॉच भी करो, तो वो वही अपडेट है जो न्यूज़ पे आते हैं या जो आम पब्लिक के लिए होते हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज की बात करूँ तो क्या हो सकता है। मान चलो मैं बहुत AI चिल्लाते रहता हूँ कि भाई AI से है, मेरा खाना AI बिना पचता नहीं। अब मैं कहीं जा रहा हूँ, इन द सेंस कि यार देखो हैकिंग का भी रिस्क बढ़ता है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होता है तो हैकर्स के लिए भी आसानी होता है हैकिंग करना। देन लेट सपोज आई एम गोइंग टू बी, AI भाई तुमको कहीं भी फंसा भी सकता है। देन AI का यूज करना सही है, बट AI इज़ अ डेंजरस। AI के पास तुम्हारा काफ़ी सारा डेटा हो जाएगा, तुम किस तरीके से सोचते हो, क्या करते हो, एंड AI विल कीप द डेटा। AI स्टोर करता है आपके डेटाज को। एंड आफ्टर डेट सबसे बड़ी बात, क्या आज आप फ्री में यूज कर रहे हो। मुझे एक चीज़ बता, बस एक चीज़ आप खुद से सोचना कि आज के दिन मैं ये बोलूँ कि आप जितने बार AI ओपन करोगे किसी भी चीज़ के लिए, उतने बार 5 रुपये आपको हमें देना पड़ेगा। क्या आप उसके बाद AI का इस्तेमाल छोड़ दोगे या करते रहोगे। क्योंकि यार जब जियो आया था तो भी लोग यही बोल रहे थे ना कि भाई जब ज़्यादा महंगा होगा तो हम छोड़ देंगे, दूसरे कंपनी में स्विच हो जाएंगे। लेकिन आज देख लो आज क्या सिनेरियो है कि कोई ना छोड़ रहे ना दूसरी कंपनी में स्विच हो रहा है। और इस बार फिर हमारी पेन तो पूरी उठी रही पूरी रास्ते के दौरान, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज आप नहीं छोड़ पाए ना, क्योंकि जियो ही वो कंपनी है जो आज इतना महंगा ही बढ़ा के प्राइस हाइक करके दाम बढ़ा के भी रिचार्ज आपको सस्ते में दे रहा है। देन यार कोई तो कंपनी होगी जो AI का आपको ऑप्शन तो प्रोवाइड करेगी लेकिन सस्ते में करेगी। देन आप तो उसी कंपनी का AI मॉडल यूज करोगे। देन AI का भाई नुकसान देख लो, अगर आप अपना फैमिली फ़ोटोज़ डाल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं सर्वर पे जा रहा है और पता नहीं कैसे, लेकिन आपके फेशियल डेटा से भी बहुत सारी चीज़ें
एक्सट्रैक्ट की जाती है और एक्सट्रैक्ट होती रहती है। तो उतना तो मुझे नहीं आइडिया है। और अभी हम अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। 25 मिनट के लंबे चौड़े ज्ञान के बाद एआई तो यार डेंजरस हो सकता है, और हो क्या सकता है, एआई डेंजरस है खुद में भी। तो एआई से दोस्ती करे उतनी ही जितनी ना हो आपको हानिकारक। एआई से ज़्यादा दोस्ती हो जाएगी हानिकारक। और अभी हमारा जो सिग्नल है, भाई ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? भाई तो फिर ये वो होना चाहिए ना। अच्छा, हमारा गेम कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बता रहा था एक बार कि अगला कौन सा, देखो ये NCR रूट .1 खेल लिए हैं, तो फिर इसके बाद NR रूट आएगा और उसके बाद NCR रूट 2 और वीकली ट्रेन इन्फॉर्मेशन। वीकली ट्रेन इन्फॉर्मेशन में मैं सोच रहा हूँ कुछ इवेंट्स या कुछ चीज़ें अलग लाऊं, जो कि कंबाइन करके लाऊं, या कुछ भी देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसके बारे में बताएंगे। देन AI इज़ अ गुड, बट हाँ, आप AI से जो बातें करते हैं AI आपको बहुत अच्छे से समझ जाता है। एंड सच में एक बात बताता हूँ, AI वो चीज़ है जो कि आपको उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हेल्प करता है, पर रियलिटी उससे काफ़ी अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को कुछ कंप्लेन था, मैंने बोला तो उन्होंने कहा आप कंप्लेन तो करो, बहुत कड़ा एक्शन होगा। जब हमने कंप्लेन किया तो एक्शन के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तो AI मैं मानता हूँ डेंजरस है, क्योंकि वो मेरे बारे में मैं कुछ भी पूछूंगा वो बहुत ज़्यादा ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। और दुनिया में जब भी कुछ फ्री होता है साइबर वर्ल्ड के अंदर, तो वो उसमें आप ही प्रोडक्ट होते हैं और कोई नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, #गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में रेलवे को सुधारने की चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, और इसी तरह अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखाते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो